नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लाइट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में देखेंगे 20 जून के महत्वपूर्ण प्रश्न। विच कंपनी हैज़ बीन अप्रूव्ड एज द इंडियाज फर्स्ट एंटीवायरल ड्रग फॉर कोविड-19। तो साथियों, भारत की पहली कंपनी जिसे एंटीवायरल ड्रग का अप्रूवल मिल गया वह है ग्लेनमार्क, जिसके बाद ग्लेनमार्क के शेयर में काफ़ी उछाल देखी गई। जो एंटीवायरल ड्रग ये बना रही है कंपनी, उसका नाम है फेविफ्लू, जिसको कि फेविपिराविर ही बोलते हैं। अगर आपको विस्तार में बताएं तो फेज 3 में लगभग 2 दवा पहुंच चुकी है और जिनको अप्रूवल मिल रहा है और थाउजेंड्स ऑफ लोगों पे वो टेस्टिंग किए जा रहे हैं। उसमें एक तो है रेमडेसिविर और दूसरा है यही फेविपिराविर। और यह कोरोनिल की बात करें तो यह पतंजलि द्वारा निर्मित है, जो कि बाबा रामदेव जिसको चलाते हैं, और यह काफ़ी प्रॉमिसिंग है। इसका R&D मीन्स इसका रिसर्च डेवलपमेंट अभी होना बाकी है और इसके प्रमाण भी अभी आने शेष है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। किन सज्जन को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिनांस एंड पॉलिसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो यह बने हैं भारत के पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल। और बाकी ऑप्शंस, ये कार्मेन रूइन हाइटमेट जो है यह चीफ इकोनॉमिस्ट अभी हाल में बने हैं वर्ल्ड बैंक के। और गीता गोपीनाथ आपको पता ही है, यह चीफ इकोनॉमिस्ट है IMF का। आपको साथियों बताना है कि वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है। मैं काफ़ी दफ़ा पुरानी वीडियो में जो मैं बता चुका हूँ, तो इन दोनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह है, आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। साथियों, लियो पुरी बने हैं JP मॉर्गन बैंक के साउथ एशिया के चेयरमैन। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ UNSC फॉर अगस्त 2021? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अभी मीट हुआ था, जिसमें भारत 192 वोट्स में से 184 वोट लेके आया और भारत इसका नॉन परमानेंट मेंबर बना। आपको बता दें कि इसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। और हाल में भारत के अलावा 3 और देश हैं जिन्होंने नॉन परमानेंट मेंबरशिप लिया, वो है आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे। तो जो 2021 में यह इसका काउंसिल का मीट होगा, उसका प्रेसिडेंट बनाया गया है भारत को। साथियों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। विच स्वीडिश स्टार्टअप हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय फेसबुक? तो फेसबुक ने एक और स्टार्टअप एक्वायर कर लिया है जिसका नाम है मैपिलरी। नाम से आपको पता चल रहा है इसमें मैप है, तो बेसिकली फेसबुक भी गूगल मैप के तरह कुछ करना चाहता है, जिसके कारण यह और अपने आप को मजबूती प्रदान कर सके। बाकी के 3 ऐप भी गूगल के ही हैं, फेसबुक के हैं। एक कैचअप है और कोलैब है और एक गिफी है। गिफी को इन्होंने अभी एक्वायर किया था, यह बेसिकली GIF बनाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन BSE का रैंक क्या है दुनिया भर के बड़े स्टॉक एक्सचेंज में? तो BSE जो कि है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका रैंक है 10वां और दुनिया में जो नंबर 1 पे है वह है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। प्यारे साथियों, बढ़ते अगले प्रश्न पे। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अगर कोई गलत है तो पहला स्टेटमेंट है कि वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे जून 19 को मनाया जाता है। यह स्टेटमेंट सही है। सिकल सेल बेसिकली ब्लड जो कि कुछ इस शेप में होता है, इसके ऊपर क्लॉटिंग हो जाती है और इसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, जिसके कारण काफ़ी कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं। तो ये बेसिकली ब्लड सेल से रिलेटेड है। दूसरा, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। जी हाँ, ये भी सही है, 19 जून को मनाया जाता है। तीसरा है BPR विटल की मृत्यु हो गई है और वह फॉर्मर इकोनॉमिस्ट थे। यह भी सभी सही है। यह BPR विटल भारत का जो 10th फिनांस कमीशन था उसके मेंबर थे। चौथा स्टेटमेंट, रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया गया और इसका थीम था एवरी एक्शन काउंट्स। तो यह भी सही है। साथियों, यह चारों ही स्टेटमेंट सही थे, इसमें गलत कोई नहीं था। 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ें। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के CMD मुकेश अंबानी फोर्ब्स की सूची में 9वें स्थान पे आ गए हैं, बिलियनियर के सूची में 9th पे। आपको बताना उनका नेट वर्थ कितना है। उनका नेट वर्थ हो गया है $64 बिलियन। और जो वर्ल्ड में नंबर 1 पे हैं वह हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के फाउंडर और CEO दोनों हैं, और इनका वर्थ है $160 बिलियन। माना जा रहा है कि जेफ बेजोस
2026 तक वर्ल्ड के पहले ट्रिलियनर बन जाएंगे। जिस तरह इन्होंने अपने अमेजन वेब सर्विसेज का काम और स्पेस में इनका जो ब्लू ओरिजिन है उस पर यह काम कर रहे हैं, तो ऐसा आशा है कि आगे जाकर यह दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन जाएंगे। आपको बता दें भारत की इकॉनमी ही टोटल 2.8-2.9 ट्रिलियन डॉलर की है, और कोई अकेला बंदा ही 1 ट्रिलियन ले जाए इसका मतलब क्या होता है। साथियों, AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक टू प्रोवाइड $750 मिलियन लोन टू इंडिया फॉर कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम। साथियों, AIIB ने भारत को फिर से 750 मिलियन का लोन दिया है। आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। AIIB का हेडक्वार्टर है बीजिंग में। अगर देखें AIIB के ऊपर UPSC 2019 में क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। स्टेटमेंट 1 है कि AIIB हैज़ मोर देन 80 मेंबर्स नेशन, तो यह सही है, लगभग अभी 102 के आसपास हैं, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB, नहीं ये गलत है, चाइना है। और AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स आउटसाइड एशिया, तो यह भी गलत है, एशिया के बाहर के भी देश हैं। AIIB बेसिकली चाइना का ही मीन्स आइडिया था, उसी का ब्रेन चाइल्ड था। तो इस क्वेश्चन को तो हम देखें कि 1 ओनली आंसर हो जाएगा। तो UPSC 2019 का क्वेश्चन था जिसमें प्रीलिम्स का कट ऑफ 98 गया था, तो इस तरह आपको आसानी से 2 नंबर मिल गए होते। बढ़ते अपने आखिरी प्रश्न पे। हु रिलीजेज द बुक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, तो इसे लिखा है अमिश त्रिपाठी ने, जो कि काफ़ी सारे शिवा ट्रायोलॉजी लिख चुके हैं, और अब यह रामायण पे भी बुक लिख रहे हैं। इनकी 5वीं बुक जो होगी, यह तो इनकी 4थी बुक है, 5वीं बुक इनकी जो आ रही है वह रावण के ऊपर निर्धारित है। आपको बता दें यह जो जॉन बोल्टन है, इन्होंने भी एक किताब लिखी है, मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। यह डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, जैसे मोदी जी के अजीत डोभाल है, और इन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं और बोला है कि ट्रंप ने शी जिनपिंग से बात किया और बोला है कि वह उनको चुनाव जीतने में मदद करे। अगर ऐसा है तो आप समझ सकते हो अमेरिका के लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। साथियों, यह थे आज के प्रश्न। फिर से मिलेंगे आपके साथ 21 तारीख के सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून।